गीता चौथे अध्याय का 22वां श्लोक। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, हे अर्जुन, यदृच्छा अपने आप, लाभ संतुष्टो, यदि अपने आप जो कुछ भी मिले, अपने आप चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, जो कुछ भी मिले, अच्छा मिले बुरा मिले, उसमें जो संतुष्ट रहता है। द्वंद्वातीतो, जो द्वंद्वों से रहित रहता है, द्वंद्वों से रहित होता है, सुख दुख, लाभ हानि, पाप पुण्य, दिन रात, इन सब द्वंद्वों से जो रहित रहता है। विमत्सरः, जो ईर्ष्या से रहित रहता है, संसार में किसी से भी वो ईर्ष्या नहीं करता है, कोई जलन नहीं करता है। समः सिद्धावसिद्धौ च, समः सिद्धौ असिद्धौ च, सिद्धि में और असिद्धि में, सफलता में और असफलता दोनों में जो समान भाव से रहता है। सफलता मिल गई चाहे असफलता मिले, दोनों में न तो सफलता में बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, न असफलता में बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो जो सिद्धि और असिद्धि में दोनों में समान रूप से रहता है, ऐसा मनुष्य कृत्वापि न निबध्यते, कार्य करते हुए भी उन कार्यों में वो बंधता नहीं है। उन कार्यों में ऐसी शक्ति नहीं होती है कि वे कार्य उसको बांध सके। कार्य दो प्रकार के होते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मनुष्य को बांधते हैं। बांधते हैं का मतलब कि अपने में डुबो देते हैं, तो उस कार्य का फल मनुष्य को मिलता है और जन्मांतर में उसका जन्म होता रहता है मनुष्य का, कार्य और उसके फल के कारण। तो इसको कहते हैं बांधना। और जब मनुष्य का जन्म, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है और मनुष्य में पूर्णतया बोध, आत्मबोध हो गया रहता है कि वास्तव में हम कौन हैं और हमारे अलावा जो कुछ भी हमारे मन बुद्धि इंद्रियां शरीर हैं वो हमसे भिन्न हैं, हम ईश्वर के अंश हैं और ये सभी संसार के हैं, इसलिए इनको संसार में लगा देना चाहिए। इस प्रकार का भाव रखते हुए जब कोई कर्म करता है तो कार्य करते हुए भी कर्म उसको बांधते नहीं हैं। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए जिसको कार्य बांधते नहीं हैं? जो कुछ भी मिल जाए उसमें वो संतुष्ट रहे, द्वंद्वों से रहित रहे, ईर्ष्या से रहित रहे, और सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान भाव रखे। ये चार गुण जिनमें हो तो वह मनुष्य कार्य करते हुए भी कार्यों से बंधता नहीं है।